नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चौचक अड्डा पर। मैं सोनू कुमार। आज हम जो विषय कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है, क्या असल में बायकॉट चाइना पॉसिबल है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बायकॉट चाइना अर्थात चीनी वस्तुओं के बहिष्कार। हाल के दिनों में चीनी सैनिकों द्वारा एलएसी पर अतिक्रमण के फलस्वरूप हुई झड़प में हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके कारण पूरे देश में चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार का मुहिम शुरू हो गया है। हालांकि जब जब बॉर्डर पर चीन द्वारा विवाद खड़ा किया जाता है तब बायकॉट चाइना जैसे मुद्दे सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार इसका प्रभाव बहुत तीव्र दिख रहा है, क्योंकि जनता के साथ साथ इस बार सरकार पर भी ये दबाव है कि वो कोई ठोस और प्रभावी कदम उठाएं चाइना के खिलाफ। अब देखते हैं कि बायकॉट चाइना की दिशा में गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं या क्या प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले बायकॉट चाइना की मजबूत होती जन भावना के कारण केंद्र सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी सरकारी दूरसंचार कंपनियों को अपने 4G सेवा को अपग्रेड करने के लिए चीनी कंपनियों को कोई टेंडर न देना, साथ ही निजी कंपनियों से भी इसी तरह की उम्मीद करना कि वो भी ऐसा कदम ना उठाएं। और रेलवे मंत्रालय के द्वारा भी लगभग 500 करोड़ के चीनी प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अपने सभी तरह की परियोजनाओं की समीक्षा किया जा रहा है, जिससे कि चीनी कंपनियों को उनसे बाहर किया जा सके। और अभी हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि जो भी विदेशी या खासकर विदेशों से जो हम टायर्स मंगाते थे गाड़ियों के, उन पे गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें मुख्य रूप से चाइना भी शामिल है। चीन से आयातित लगभग 370 गैर जरूरी वस्तुओं की गुणवत्ता की परख करना, जिसके आधार पर उन्हें भारत में प्रतिबंधित किया जा सके। आपने सुना होगा कि 59 चीनी ऐप्स को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया, और इसके पीछे का जो कारण बताया गया सुरक्षा। साथ ही सरकार द्वारा वैसी विदेशी कंपनियों को से संपर्क किया जा रहा है जो चाइना से अपनी उत्पादन इकाइयाँ निकालकर किसी दूसरे देशों में लगाने का विचार कर रही हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्या सरकार के इन प्रयासों के द्वारा बायकॉट चाइना को सफल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पीछे समस्याएं क्या है। तो देखिए, जहाँ तक चीन के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी की बात है तो महज 3% है। वहीं भारत के निर्यात में अगर चाइना की हिस्सेदारी देखा जाए तो लगभग 5.5% है। अतः अगर हम ऐसा बायकॉट चाइना का मुहिम को आगे बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि प्रतिक्रिया स्वरूप अगर चाइना भी ऐसा करता है तो फिर हमें भी तात्कालिक रूप से तो बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फर्टिलाइजर तक चीन पर पूरी तरह से निर्भर है, और सेल फोन, टेलीकॉम, पावर जैसे क्षेत्र एवं खिलौने एवं औषधि सामग्री के क्षेत्र में भी चीन पर भारत की पूर्णतः निर्भरता है। अब चूंकि भारत चीन से पूंजीगत और मध्यवर्ती वस्तुओं का भी आयात करता है, इसलिए ऐसा कोई भी कदम भारत के घरेलू विनिर्माण उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। इन सब के साथ ही चीन सिर्फ वैश्विक आपूर्तिकर्ता ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर का वैश्विक बाजार भी है। अतः अगर हम ऐसा कदम उठाते हैं तो हो सकता है कि चाइना का बाज़ार हमारे कंपनियों और हमारे वस्तुओं के लिए भी बंद हो जाए, जिससे हमें भी बहुत सारा लॉस उठाना पड़ सकता है। अतः इन सभी बातों को देखते हुए एक बार शायद ऐसा लगता है कि व्यवहार में तो बायकॉट चाइना संभव नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम विस्तृत रूप से देखें तो हाल के दिनों में कोविड-19 की वजह से चाइना दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने कोविड-19 से जुड़े शुरुआती आंकड़ों को दुनिया से छिपाया था, जिसके कारण एक विस्तृत और बहुत भयंकर महामारी के रूप में कोरोना वायरस आज दुनिया के सामने चुनौती के रूप में खड़ा है। इसका प्रभाव यह पड़ा चीन पे कि चाइना की अर्थव्यवस्था में 1979 के बाद पहली बार लगभग 6.8% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम भारत की बात करें कि भारत ने जो कदम उठाए हैं उनका प्रभाव चाइना पर क्या पड़ा है, तो जहां हमारा 2017-18 में चीन से व्यापार घाटा लगभग $63 बिलियन था, वही 2018-19 में ये $53 बिलियन हो गया, और हाल ही में 2019-20 में ये और कम होकर लगभग महज $48 बिलियन हो गया है। और ध्यान देने योग्य यहाँ बात यह है कि इन 3 वर्षों के दौरान भारत का चीन को निर्यात बढ़ता गया है और आयात कम होता गया है। और हाल के दिनों में सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं या उठाया गया है, उससे चीनी अर्थव्यवस्था को जो हानि पहुंची है अभी उसका आंकड़ा आया भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये आंकड़े आएंगे तो कहीं ना कहीं हम चाइना की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा हानि पहुंचाए हुए होंगे। इन सब के साथ ही साथ दुनिया भर के देशों जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आसियान कंट्रीज
और यूरोपीय यूनियन जैसे देशों में भी चीन के ऊपर से अपनी निर्भरता कम करने की आवाज़ उठाई जा रही है, जिसको भारत द्वारा हाल के दिनों में उठाए गए कदमों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि भारत को अभी और क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि हम अपने बायकॉट चाइना मुहिम को सफल बना सकें। तो देखिए, सबसे पहले कि केंद्र सरकार को चाहिए कि जो भी गैर जरूरी चीनी वस्तुएं हैं उनका सब्स्टिट्यूट या तो घरेलू कंपनियों के द्वारा सामने लाया जाए या वैसी विदेशी कंपनियों के द्वारा सामने लाया जाए जो चाइना की ना हो। साथ ही सरकार को ये भी चाहिए कि जो भी बाहरी कंपनी जो चीन से निकलना चाहती है उनको सभी तरह की कारोबारी सुविधाएं जैसे कि रोड, बिजली, सस्ते और कुशल श्रमिक, सुगम और पारदर्शी नीतियाँ, सरकारी नीतियाँ, साथ ही परिवहन आदि को उपलब्ध कराया जाए। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार तो अपने लेवल पे प्रयास कर ही रहे हैं और ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम यानी भारत की जनता इसमें अपना योगदान ना दे। इसीलिए हम सभी भारत के लोगों को अपने अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको बहुत मजबूत करना होगा तथा ऐसा सिर्फ सोशल साइट पर ही नहीं बल्कि व्यवहारों में भी अपनाना होगा तथा सस्ती और अगुणवत्तापूर्ण चीनी वस्तुओं को त्याग कर अच्छी गुणवत्ता की भारतीय या कोई विदेशी कंपनियां जिसमें चीन शामिल ना हो कि वस्तुओं को ही खरीदना होगा। तभी कहीं जाकर हम अपने बायकॉट चाइना अभियान को सफल बना सकते हैं और अपने देश के और अपने फौजियों के जो आत्मसम्मान है उसको ऊपर उठा सकते हैं और गौरवान्वित कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।